पुरुष लड़के और फुटबॉल। आपने ऑप्शन नंबर 1 कहा है ना। क्या इसमें सभी लड़के जो है पुरुष होते हैं क्या? सभी लड़के पुरुष होते हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? इधर से ऑल आ जाएगा। सभी फुटबॉल खिलाड़ी जो है पुरुष है क्या? सभी नहीं, बल्कि कुछ है ना, यहाँ पे सम हो जाएगा। सभी फुटबॉल खिलाड़ी लड़के हैं क्या? सभी फुटबॉल नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, यानी सम सम ऑल। लड़के का सारा सेक्शन जो इस ऑल वाला में आ गया, और उसके पश्चात ये लड़का का इस वाले से सम है और पुरुष वाले से भी फुटबॉल खिलाड़ी वाला सम है। इसका मतलब पहला वाला कंफर्म सही है ना? पहला वाला कंफर्म सही है। बाकी वाला भी हो सकता था क्या? बाकी वाला नहीं हो सकता है। सभी लड़के जो फुटबॉल खिलाड़ी नहीं होंगे, सभी पुरुष जो फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, इसका मतलब यही वाला कंफर्म सही है। ठीक है, यहाँ पे बता दीजिए। वकील है, शिक्षक है और शिक्षित है। वकील, शिक्षक और शिक्षित में कौन सा रिलेशन हो पाएगा? क्या सभी वकील जितने भी वो शिक्षक हैं क्या? क्या कुछ है? कुछ भी नहीं है। वकील है तो अगला, जैसे मान लीजिए कोई वकील की पढ़ाई करने के लिए गया है, तो क्या वो वकील ही पढ़ा रहा होगा क्या? तो शिक्षक, जैसे मान लीजिए इंजीनियर कौन बनवाएगा? जो पहले से उसके बारे में पढ़ाया तभी ना, इंजीनियर बनाया तभी ना वो ट्रेनिंग देगा। तो वो सब टीचर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे मेडिकल की पढ़ाई हो रहा है, तो जो पढ़ा रहा है वो डॉक्टर ही होता है, वही तो अनुभव ले लेकर आ रहा है वहां पे पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस वाला में सभी वकील नहीं है, सभी वकील जो है नहीं पढ़ा रहे होंगे। जो लॉ कॉलेज में गया होगा पढ़ के अच्छे से डिग्री लेकर, वही उसमें पढ़ा सकता है। तो सभी वकील जो है शिक्षक नहीं होंगे, बल्कि कुछ होंगे। ठीक है, सभी शिक्षक जो है वकील ही नहीं होंगे, कुछ ही हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। वकील और शिक्षक में सम। क्या इस पे कुछ बोलना है? नहीं। सभी शिक्षक शिक्षित हैं क्या? हाँ, सभी शिक्षक जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, कि कोई अनपढ़ भी है? अनपढ़ होगा तो पढ़ाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल। ठीक है, सभी वकील जो है शिक्षित हैं क्या? सभी वकील शिक्षित हैं। इसका मतलब शिक्षित का अगर ये घेरा बनाया जाए तो उसके अंदर में वकील भी रहेगा, शिक्षक भी रहेगा, और साथ ही साथ दोनों में सम का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे गणित है, संस्कृत और विषय। गणित, संस्कृत और विषय के बीच में कौन सा रिलेशन बन पाएगा? एलडीसी में सवाल ही पूछा हुआ। गणित, संस्कृत और विषय। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपने कहा। गणित संस्कृत में कुछ है क्या? कुछ रिलेशन नहीं है, अलग अलग है। संस्कृत विषय है क्या? पूरा क्या था? आधा? पूरा, तो ऑल हो जाएगा। गणित में विषय है क्या? पूरा क्या था? ऑल हो जाएगा। यानी एक विषय के अंदर में है दोनों आएगा, लेकिन सम और सम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सम नहीं ना, नॉट ना, यहाँ पे नॉट हो जाएगा। यानी एक बड़े घेरे के अंदर में दो छोटा सा है ना, ये हो जाएगा। ये इसकी आंखें और यहाँ पे गजब भी माहौल रहता है नहीं। और ऐसे कर देते एकदम लरुआ गया बेचारा, वैसे तो खिलखिला उठा। कहाँ ऐसे होता है ये? हंसने लगा तुरंत, मतलब खुश है। आयुला अब दोनों बना दिया जाए तो, जैसे मान लो यहाँ पे ये हंस रहा है और ये उधर। ओके, तो ये फाइनल ना? कौन सा ऑप्शन नंबर 2? इसका भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भूगोल इतिहास में कोई रिलेशन नहीं है, क्या है? नॉट। इतिहास नागरिक शास्त्र अलग है, ये भी नॉट, इधर से भी नॉट। कंफर्म सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। ठीक। देश, भारत और पाकिस्तान। देश, भारत और पाकिस्तान में कौन सा हो पाएगा? ऑप्शन 1। भारत पूरी तरह से देश है, पाकिस्तान भी पूरी तरह से देश है, लेकिन है दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे सम की नॉट
मैप नोट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कंफर्म है ना। ये देश हो गया, तो देश के अंदर में हमारे पास भारत भी है और पाकिस्तान भी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दुकानदार है, अपराधी है और ऑफिसर है। दुकानदार, अपराधी, ऑफिसर। हम्म, 2, यहाँ पे आपने कहा 2। देख लेते हैं, क्या दुकानदार अपराधी भी हो सकता है क्या? क्या सब क्या ऐसे दुकानदार नहीं है जो घपला करते हो तो अपराधी होंगे? अपराधी तो होंगे, सारे सारे नहीं। यानी हाई दोनों में कैसा रिलेशन बन जाएगा? दुकानदार में और अपराधी में सम का बन जाएगा। सम का बन सकता है, यहाँ पे हमारे पास सम बन जाएगा, लेकिन सम वाला रिलेशन यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है। सम वाला दिया है? नहीं दिया है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। सम नहीं है ना, तो सम की विचारधाराएं छोड़नी पड़ेंगी। दुकानदार है, अपराधी है। अच्छा, अपराधी कहने का मतलब क्या होगा? कुछ कांड किया हुआ, तब है ना ये। देखिए हमारे पास अगर हम इन्हीं चारों में से ही बनाना है और स्वयं से नहीं बनाना है, तो स्वयं से नहीं बनाना है तो जो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन देगा वही तो हमें टिक आउट करना पड़ेगा। अपराधी में और ऑफिसर में, और कोई ऑफिसर जो गलत काम करेगा तो वो वहां पे रह पाएगा? ऑफिसर के फॉर्मेट में नहीं रह पाएगा, बल्कि वो जेल चला जाएगा। तो ऑफिसर में और अपराधी में यहाँ पे तो नॉट कंफर्म है ना। दुकानदार भी हो और ऑफिसर भी हो, ये चलेगा? ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पे हमारे पास नॉट मिल जाएगा। अब दुकानदार में और अपराधी में मामला फंस रहा है। अगर किसी दुकानदार ने अपराध किया होगा और पता चल जाए सामने वाले को, तो दुकानदार नहीं बल्कि वो अपराधी हो जाएगा, है ना। तो अब दुकानदार नहीं रह पाएगा, इसका मतलब जेल चल जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन रखा जाए? नॉट नॉट वाला हमारे पास जो है दोनों नजर आ रहा है ना। इधर से भी ये नॉट है, इधर से भी ये नॉट है, लेकिन सम वाला यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी, ये ऑल कहाँ से आ रहा है? इसमें ऑल नहीं हो सकता, इसमें ये दूसरा वाला क्यों टिक आउट करना पड़ेगा? दूसरा वाला को यहाँ पर दुकानदार को अपराधी से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमारे पास दूसरा वाला ही सही है। हॉइलर का गलत हो रहा है। ऑल कोई भी इसमें से जो है किसी और के अंदर में समा ही नहीं सकता। सभी अपराधी ऑफिसर हो कोई संभावना नहीं है, सभी दुकानदार अपराधी हो कोई संभावना नहीं है, सभी दुकानदार ऑफिसर हो कोई संभावना उसमें भी नहीं है। और कोई ऑफिसर है तो वो दुकानदारी करेगा? नहीं करेगा, तो यहाँ पे नो। ठीक है, और कोई दुकानदार ने चोरी किया है तो वो अपराध की श्रेणी में चला जाएगा पूरी तरह से। जब वो इसमें जाएगा तो इस वाले में नहीं रह पाएगा। ऐसा है कि वो अपराध किया है और अभी भी ये दुकान जो है चला ही रहा है, और अपराध किया है तो वो अपराधी घोषित हो जाएगा, वो दुकानदार नहीं रह पाएगा। इसलिए जो है इस वाला में नॉट अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 2 नंबर ही सही है। ठीक, अब इसी में एक दूसरा टाइप आता है जिसमें कुछ डायग्राम देकर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा हो पाएगा। ठीक है, तो डायग्राम में समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। डायग्राम वाले सवाल, जैसे यहाँ पे ये जो घेरा में जितने भी नंबर लिखा हुआ है वो सब के सब ग्रामीण लोग हैं, और ये वाला शहरी को दिखा रहा है, और ये वाला सेक्शन भ्रष्टाचारी को दिखा रहा है। ठीक है, यानी 4 नंबर जो है ये गांव में रहने वाला है, गांव में रहने वाला नहीं, ये गांव में रहने वाला है, और ये भ्रष्टाचारी भी है, और साथ साथ कर्मचारी भी है ये। तो अब इसमें सवाल पूछने का पैटर्न क्या होता है, ये देखिए। निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाइए। शहरी भी होना चाहिए, भ्रष्टाचारी भी होना चाहिए, और कर्मचारी भी होना चाहिए। जल्दी से पता करना है ना, तो शहरी भ्रष्टाचारी और कर्मचारी चाहिए, और ये वाला है ग्रामीण लोग। तो ग्रामीण में जितने भी लोग हैं उन सबको काट देंगे, ये ग्रामीण नहीं चाहिए। ठीक है, शहरी भी चाहिए, भ्रष्टाचारी भी चाहिए, और कर्मचारी भी चाहिए। ये जो है केवल शहरी है, ये कर्मचारी नहीं है, ये शहरी नहीं है, जबकि शहरी हमें चाहिए ना, ये वाला भी नहीं हो पाएगा।
ये केवल भ्रष्टाचारी है तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा। ये 8 नंबर कर्मचारी तो है, भ्रष्टाचारी भी है, लेकिन शहरी नहीं है वो 8 नंबर, ये भी कट गया। 9 नंबर देखा जाए, कर्मचारी है क्या? जी हाँ है। ये भ्रष्टाचारी भी है क्या? ये भी है। ये शहर वाला सेक्शन में भी है क्या? जी हाँ। इसका मतलब यहाँ पे 9 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसे टॉपिक पे बनाना होगा आपको। टॉपिक पे बना लोगे ना? बना लेना। नहीं। अब ये वाला सवाल बोल रहा है कि त्रिभुज महिलाओं को सूचित करता है, और वहां पे सवाल में लिख भी चुका है। तो ये शिक्षित है, महिलाएं और शहरी है। तो सवाल क्या पूछना चाह रहा है? कौन सा क्षेत्र उन शिक्षित महिला, शिक्षित भी चाहिए और महिला भी चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए और महिला भी होना चाहिए, जो शहरी नहीं हो, शहर वाला नहीं होना चाहिए। तो शहर वाला सेक्शन में जो भी हो उन सबको हम काट देंगे। तो क्या बच गया? 4। ये 4 शिक्षित भी है, महिला भी है, 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है कि भारी है? वो कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है, सारा में अवेलेबल हो, इस वाले में भी हो, इस वाले में भी हो और इस वाले में भी हो? कौन सा ऐसा है? तीनों में कॉमन होना चाहिए। 4 कंफर्म यहाँ पे सही है। ठीक है ना? ये सीपीओ में पूछा हुआ है, डीईओ में भी। उन व्यक्तियों की संख्या बताना है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कितना हो पाएगा? जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? पता नहीं चला है। नहीं तो इसमें क्या हो सकता है? क्या इसमें टोटल 40 लोग हैं क्या? 25 और 16 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा ना? तो इसमें कौन कौन सा खाना दिया हुआ है? क्या ये टोटल मिलाकर 40 दिया हुआ या 40 लोग कौन कौन लोग हैं? ये जानकारी स्पष्ट नहीं दे रहा है। नहीं, अगर हम इन सबको जोड़ते भी है तो भी हमारे पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा झोलझाल हुआ है। तो झोलझाल हुआ है तो हमारे पास आंसर हम कैसे निकालेंगे? और यहाँ पे 16 लोग है ना। अगर ये टोटल के टोटल ये क्रिकेट के खिलाड़ी हो और टोटल जो है 25 हो, तो 25 में से 16 लोग यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितने लोग बचेंगे? 15 में से 16 9 लोग यहाँ पे बचेंगे। कितने बचेंगे? यहाँ पे 9 लोग, यहाँ पे 16 लोग, 22 में से 16 यहाँ पे है, तो कितना बच जाएगा? 6 लोग। यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया 6, 9 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 6 यहाँ पे है, और टोटल लोग कितने हैं? 40 लोग हैं। तो 40 टोटल था, तो 40 में से अगर हम 9, 6 और 16 को घटा दे तो शेष वाला में कितना है वो बच जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। ये 16 9 25 होता है, और 25 और 6 मिलकर कितना होता है? 31 होता है। क्या होता है? 31। अगर हम 31 इसमें से घटा दे तो कितना आ जाएगा? 9। इस फॉर्मेट में हमारे पास 9 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है वो थोड़ा सा फॉल्टनेस है। जो 25 यहाँ पे दिखाया हुआ, ये 25 यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था, बल्कि इस टोटल को दिखाना चाहिए था 25। क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी है वो 25 लोग हैं, टेनिस वाले कितने यहाँ पे है? 22 लोग है ये, और दोनों खेलने वाले 16 लोग हैं। तब हम लोग जो है इसमें से ये घटाकर यहाँ पे 9 लिखते हैं। ऐसे देखने से ये लग रहा है कि है इधर वाला है 25 लोग हैं और ये वाला 16 लोग हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर उधर में है। ऊपर में डाटा अगर साफ साफ लिख देता है ऐसा कि क्रिकेट खेलने वाले टोटल जो है 25 है, टेनिस वाले 22 है, दोनों लोग वाले 16 लोग हैं, और कुल संख्या जो है 40 हो, तो बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। तो हमारे पास आ जाता है आसानी से। ठीक है, इस में थोड़ा सा झूल जाना है। वैसे यहाँ पे हमारे पास 9 सही हो जाएगा। ठीक, पिछड़े वर्ग के अशिक्षित कितने लोग नियुक्त हैं? पिछड़ा वर्ग का भी होना चाहिए, और अशिक्षित भी होना चाहिए, और नियुक्त भी होना चाहिए। ओके, तो जो शिक्षित नहीं हो, जो शिक्षित नहीं है ना, वो अशिक्षित है। अशिक्षित में कौन कौन है? 17 है, 5 है और 7 है। कौन सा हो पाएगा?
17 देवे नहीं किया 5 इस पे ध्यान देना पड़ता है। अशिक्षित चाहिए कितने, वो पिछड़े वर्ग के, पिछड़ा वर्ग का पूछ रहा है ना, इसके अशिक्षित कितने, तो पिछड़ा वर्ग का पूछ रहा है तो हर सबको काट देंगे आप, हटाने से बहुत आसान हो जाता है। पिछड़ा वर्ग के अशिक्षित चाहिए, हर दोनों शिक्षित है तो काट देंगे। पिछड़ा वर्ग के अशिक्षित में से, अशिक्षित कौन कौन है, 17 5 है, कितने लोग इसमें से नियुक्त हुए हैं, तो 5 17, हई नियुक्त नहीं हुआ है, हई हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 लोग नियुक्त हुए हैं, तो ऐसे आंसर हो जाए।